नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज ज्योतिष के बारे में बहुत ही रोचक पूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा और यह जानकारी मित्रों लग्न से संबंधित है। आपने देखा होगा कि हम जब किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी जन्म कुंडली नहीं है, तो वह ज्योतिषाचार्य उस समय की प्रश्न लगन बनाकर आपकी समस्या को हल करने के लिए प्रयास करता है और प्रश्न लगन के द्वारा की गई भविष्यवाणी लगभग सत्य साबित होती है। आपने ये भी देखा होगा कि आप शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं या गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाते हैं या आप शिलान्यास का वाहन खरीदने का मुहूर्त इत्यादि देखते हैं, तो उस समय भी लगन का विचार किया जाता है, क्योंकि लग्न शुद्ध यदा भवति सर्वदोष विनश्यति। लग्न का जो बल होता है सब बलों में प्रधान माना जाता है। इसी प्रकार आपकी जन्म समय में जब बालक का जन्म या बालिका का जन्म होता है, उस समय जो ग्रह स्थिति लगन के अनुसार बन जाती है, वह जीवन पर्यंत उसके लिए भविष्यवाणी का संकेत करती है और भविष्य में क्या घटित होगा, भूतकाल में क्या घटित हो चुका है, वर्तमान में क्या चल रहा है, इसके बारे में लग्न पूर्ण रूप से निर्देश देती है। आप जन्म पत्रिका में देखेंगे कि एक जन्मांग चक्र होता है। जन्मांग चक्र उसको लग्न कुंडली या लग्न चक्र भी कहते हैं। 12 लग्नों में 12 राशियों में जो प्रथम भाव में जो लग्न लिखी होती है वही आपका लग्न होता है। लग्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं आज आपको नित्य वीडियो के माध्यम से 12 लग्नों के फलादेश के बारे में बताऊंगा। 12 लग्नों में जातक का जन्म होने पर क्या फलादेश होता है, क्या चरित्र होता है, क्या व्यवहार होता है, क्या गुण अवगुण और क्या प्रकृति व स्वभाव होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, पहले बात करते हैं कि मेष लगन की। अगर आपके जन्मांग चक्र में प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ तो आपकी मेष लगन में जन्म हुआ है। पहले बात करते हैं कि मेष लगन का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। मंगल एक क्षत्रिय ग्रह है मित्रों, और सेना अधिकारी ग्रह माना जाता है। मंगल क्षत्रिय ग्रह होने के साथ में जो मेष राशि होती है वो चर राशि होती है। पुरुष प्रकृति की यह राशि है और पूर्व दिशा की स्वामिनी यह राशि होती है। अग्नि तत्व की राशि है और लाल रंग की राशि मानी जाती है। मित्रों, मेष लग्न में उत्पन्न जातक कैसा होता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, मेष लग्न में उत्पन्न जातक, पहली बात तो वो बहुत पराक्रमी होगा और साहसी भी होगा। पराक्रम और साहसी होना ये अपने आप में बहुत ही अच्छा गुण होता है, क्योंकि कुछ लोग पराक्रमी नहीं होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षा करते हैं, बहुत आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन पराक्रम और साहस ना होने के कारण वो उस कार्य को आसानी से नहीं कर पाते हैं। चूँकि मंगल जो इस राशि का स्वामी है वह सेना का अधिकारी ग्रह, क्षत्रिय ग्रह है, तो क्षत्रिय ग्रह के जो गुण होते हैं वह मेष लगन वालों में कूट कूट के भरे रहते हैं। मेष लगन में उत्पन्न जातक आदेशात्मक गुण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को या दूसरों पर आदेश देना अच्छा समझता है। उसको अच्छा लगता है कि मैं आदेश पूर्वक किसी व्यक्ति से कार्य कराऊं। और वो बाजार से कोई वस्तु भी लेता है तो प्रेम पूर्वक नहीं, आदेशात्मक रूप से वह उस व्यक्ति से कहता है कि फलानी वस्तु मुझे दे दीजिए। तो ये गुण मेष लगन वालों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। ऐसे जातक क्रोधी भी होते हैं। अगर लगन में अच्छे ग्रह बैठ जाएँ, दसम भाव में भी अच्छे स्थान में ग्रह बैठे हों, राजयोग इत्यादि पड़े हों, तो ऐसे जातक सेना अधिकारी, पुलिस, डॉक्टर या खेल कूद में भी नाम कमाते हैं। ऐसे जातक शरीर से दुर्बल होते हैं, तब भी अंदर इनके बहुत शक्ति होती है, अंदर से बहुत बलवान और बलिष्ठ होते हैं। ऐसे जातक का स्वभाव बहुत कड़ा होता है। ऐसे जातक झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दी किसी भी बात पर लड़ जाते हैं। ऐसे जातक बहुत अहंकारी होते हैं। उन्हें अपनी प्रतिभा पर, अपने बल पर, अपने साहस पर अहंकार भी होता है। ऐसे जातक, मेष लगन में उत्पन्न होने वाला जातक स्पष्ट वक्ता होता है, साफ साफ कहने में चूकता नहीं है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। ऐसे जातक वीर रस से परिपूर्ण होते हैं, अर्थात वीरों के गुण होते हैं, मेष लगन के जातक में ऐसे गुण विद्यमान रहते हैं। ऐसे जातक परिश्रमी बहुत होते हैं,
किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें परिश्रम पूर्वक करते हैं, और जब तक वो कार्य पूरा हो या ना हो उसको पूरा करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। ऐसे जातक समय को बहुत कम नष्ट करते हैं। हर समय मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, और शारीरिक रूप से करते कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। ऐसे जातक स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। अपने किसी भी कार्य में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं उस कार्य को मैंने किया तो मैं ही उसको पूर्ण करूं। इसलिए स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के लिए ये तैयार रहते हैं। ऐसे जातक की विशेषता होती है, बहुत उदार प्रकृति होते हैं ऐसे जातक। उदारता इनका एक स्वाभाविक गुण होता है। किसी व्यक्ति पर दया कर जाना, उदारता जल्दी आ जाना, ये व्यक्ति में गुण होता है। ऐसे जातक निसंकोची होते हैं। रिश्ते नातेदारी में, परिवार में, मित्रों बंधुओं में कभी संकोच नहीं करते हैं। ऐसे जातक निसंकोची होते हैं। ऐसे जातक उच्च पद पर भी आसीन होते हैं। अगर इनकी कुंडली में राजयोग इत्यादि पड़ जाते हैं तो ऐसे जातक निश्चित ही उच्च पद पर पहुंच जाता है। ऐसा जातक सद्गुणी और शरीर पर इसके कहीं ना कहीं चोट इत्यादि के निशान भी होता है, क्योंकि मंगल क्षत्रिय ग्रह है और लड़ाई झगड़े का भी कारक माना जाता है। मंगल मार काट का भी कारक माना जाता है, इसलिए चोट इत्यादि लगना ऐसे जातक को स्वाभाविक है। ऐसा जातक यात्राओं का बहुत शौकीन होता है, घूमने फिरने का बहुत ही शौकीन होता है। अल्पाहारी जातक कम भोजन करने वाला होता है और पराक्रम के द्वारा समाज में, परिवार में, कुटुंबजनों में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। किसी भी कार्य से हार नहीं मानता है। किसी कार्य को जब प्रारंभ करता है पूरा करके ही दम लेता है। ऐसा जातक धार्मिक मामलों में लचीला भी होता है, अर्थात धर्म के प्रति पूर्ण आस्था तो होती है, और धर्म के प्रति दान पुण्य की जहाँ स्थिति यदि आती है तो ऐसा जातक कंजूसी स्वभाव बना लेता है। ऐसा जातक अपनी जाति के लोगों में बड़ी श्रद्धा से और दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा जातक प्रत्येक कार्य को, चूँकि मंगल सेना अधिकारी ग्रह है, मैंने बताया आपको, मंगल जब किसी से युद्ध लड़ने जाएगा, सेना अधिकारी ग्रह सब लड़ने जाएगा तो पूरी सेना के साथ में, अस्त्र शस्त्र के साथ में, पूरी षड्यंत्र के साथ में वह आक्रमण करेगा। इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो पूरी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है। पहली बात तो वो कोशिश ये करता है कि यह कार्य पूरा हो, इसमें कोई व्यवधान नहीं आए। इसी प्रकार उसकी योजना बनाकर ऐसा जातक कार्य करता है। ऐसा जातक, मेष लगन के जातक, थोड़ी सी विपरीत बात पर, इनके विरोध में आपने जरा सी कोई बात कह दी तो चिढ़ जाते हैं और जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। मेष लगन के जातकों को सौंदर्य, कला, विज्ञान, संगीत और ज्योतिष में बहुत ही अच्छी रुचि होती है। राशि फल पढ़ना इनको भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जातक बीमार बहुत कम पड़ते हैं, शरीर में बहुत शक्ति होती है, और मेष लगन के जातकों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। नेतागिरी भी ऐसे जातक कर सकते हैं। ऐसे जातकों के लिए 2-4-5 अवगुण होते हैं, जैसे अधिक बोलना इनके लिए हानिकारक होता है। कि मेष लगन का जातक अधिक बोलने का बहुत शौकीन होता है। सभा में कहीं दोस्त यारी में बैठा हो, सभा इत्यादि में बैठा हो तो उसे बार बार बोलना या सब मेरी बातें सुने, इस तरह का स्वभाव उसका ये ठीक नहीं होता है। मेष लगन का जातक जल्दबाजी में अगर किसी कार्य को करेगा तो वह कार्य में उसको दिक्कत आएगी और परेशानी आएगी। इसलिए जल्दबाजी से कोई भी कार्य करना, अधिक बोलना मेष लगन के लिए ठीक नहीं होता है। मेष लगन में जातकों को शारीरिक व मानसिक रूप से ऐसे जातक बैठते नहीं हैं। अगर शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे होते हैं उस समय भी इनका मस्तिष्क कहीं ना कहीं किसी क्रिया में प्रगतिशील बना रहता है। मेष लगन के जातकों को भरपूर नींद लेना चाहिए। मेष लगन के जातक किसी भी कार्य को करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीके से उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं, और उस कार्य को संपन्न करने के बाद भी गौरव व सम्मान भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, मेष लगन बहुत ही अच्छी लगन है। अगर इसमें और ग्रहों की दृष्टि या लगन पर और ग्रह बैठ जाएं तो हो सकता है स्वभाव में या जो मैंने फलादेश मेष लगन का किया है उसमें कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। परंतु यह मेष लगन का मौलिक गुण है, मौलिक स्वभाव है जो मैंने आपको बताया। अगर आपकी मेष लगन है तो आप मेष लगन पे इसको ट्राई करें, और आपके ऊपर यह फलादेश कितना सच्चा बैठता है या इससे अधिक कोई बातें आपको अनुभव में आती हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मित्रों, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण
हस्तरेखा, वास्तु शास्त्र इत्यादि दिखवाना चाहते हैं या वैदिक विधि विधान से कोई भी पूजा पाठ जप अनुष्ठान इत्यादि कराना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें। और मित्रों, मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीता राम।